नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज के मूल मुद्दे की ओर आए हैं। उससे पहले सरयू राय जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में वे कहते हैं कि पंकज मिश्रा ने जिस लॉर्ड को टेंडर देने का दबाव रिम्स के कैदी वार्ड से फ़ोन कर बनाया है, उसने शुरुआती टेंडर गालूडी बराज और पलना जलाशय 100% नकली दस्तावेज पर लिया गया है। ये सरयू राय जी का दावा है। क्या इस मामले की जांच ईडी करेगी? सरयू राय जी ये सवाल उठाते हैं। पर हमारा आज का विषय कुछ अलग है। हमारा आज का विषय राजनीति से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 2022 का अंत आ गया और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो वे 4 साल देश चलाते हैं और अंतिम 1 साल राजनीति करते हैं। तो राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा है और हमें जो जानकारी मिली है, देश भर के लोकसभा सीटों पर सर्वे का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण का सर्वे हो चुका है झारखंड में भी, और हर सीट पे 3 या 4 कैंडिडेट के नाम देने को कहा गया है। एक कैंडिडेट तो वो हैं जो कि लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, और बाकी के 3 कैंडिडेट वो होंगे जो कि उस लोकसभा में सक्रिय हैं, लोकप्रिय हैं और जिन्हें जनता चाहती है। अब तक जो अंदर खाने से खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, तो झारखंड में कम से कम 5 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बदले जाने हैं। जो प्रमुख नाम है हजारीबाग, धनबाद, चतरा, गिरिडीह के बारे में मैं बता दूं कि वहां से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीते थे, और शायद चंद्र प्रकाश चौधरी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वैसी सूरत में नया चेहरा वहां से हो सकता है। धनबाद में पीएन सिंह जो कि मौजूदा लोकसभा सांसद हैं, 75 साल उम्र वाला जो कट ऑफ है वो उन पर लागू होता है, तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि धनबाद से भी कोई नया चेहरा होगा। हजारीबाग को लेके मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो जयंत सिन्हा हैं वो 2 बार से लोकसभा के सांसद हैं। क्या हजारीबाग में भी भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चा जरूर है। और चतरा के सांसद सुनील सिंह, पिछली बार भी काफ़ी चर्चा हुई थी कि उनके टिकट पे संकट है या वगैरह वगैरह, लेकिन अंत में चतरा सांसद सुनील सिंह को ही टिकट मिला और वो जीते भी। एक बार फिर उसी तरह की चर्चा है। हालांकि इस चर्चा में क्या दम है वो हमें नहीं पता। ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि वो किसे चुनती है किसे नहीं, लेकिन सर्वे चल रहा है। एक और विषय जो झारखंड को मथ रहा है इन दिनों, वो है कानून व्यवस्था। हम लगातार इस तरह की कवरेज करते रहे हैं कि कैसे संथाल में 3 महिलाओं को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, कैसे लोहरदगा में गोलीबारी हो रही है। आज तो गढ़वा में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य थे उनकी भी हत्या कर दी गई गोली मारकर। राजधानी रांची में गोलीबारी हुई, मेन रोड से बिल्कुल सटा हुआ विष्णु गली है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर सवाल तो उठ रहे हैं और सरकार मजबूरियाँ भी गिना रही है। आइए पहले सुनते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर ने, जो कि गढ़वा के विधायक ही हैं, उन्हीं के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो क्या कहते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी कोई दल नहीं देखते हैं, और वही उसी का परिणाम है कि गढ़वा में हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी पार्टी के केंद्रीय सदस्य की कल जघन्य हत्या हो गई। तो ये थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर। कानून व्यवस्था पर उनका क्या कहना है आपने सुना, लेकिन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही। एक मुद्दा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए काम और जो सांसद हैं झारखंड के, उनके द्वारा किए गए काम और उनकी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता। ये विषय जब भी चुनाव होंगे
तो जनता के मन में ज़रूर होगा कितने सांसद सक्रिय हैं अपने अपने क्षेत्रों में। आप जानते हैं कि झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एक सीट चाईबासा गीता कोड़ा और एक जो विजय हंसदा हैं सांसद, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने इलाकों में कितने सक्रिय हैं, वो लोगों से कितना मिलते जुलते हैं, ये आपको पता होगा, कुछ अंदाज़ा होगा। कुछ सांसदों को छोड़ दे जिनका काम दिखता है, निशिकांत दुबे वगैरह, जो कि उन्होंने रेलवे लाया, एम्स लाया, एयरपोर्ट लाया, अडानी पावर प्रोजेक्ट लगाया। एक बात और आज उन्होंने कही कि जो भी उनके लोकसभा क्षेत्र में जो कि मंदिर हैं और जो कि आधे अधूरे बने हैं, जिसे गांव वाले बनाना चाहते हैं, हर मंदिर के लिए वो 1-1 लाख रुपया देंगे और करीब 200 मंदिरों की गिनती उन्होंने की, इसके लिए देंगे। तो इसके अलावा बाकी लोकसभा सांसद का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, ये आप हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके कमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक भी देख सकें। और सर्वे का काम तो चल ही रहा है, एक तरह आप जनता हैं, आप भी अपनी तरफ से सर्वे कर ही लें। नमस्कार।